हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था माइकोराइजा क्या होता है और उसके फीचर्स क्या क्या है। तो आज हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। पीटरसन और फर्क्वर ने माइकोराइजा को 7 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया था। कौन कौन से? एक्टोमाइकोराइजा, वेसिक्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, इसको शॉर्ट में हम वैम भी कहते हैं। एक्टेंडोमाइकोराइजा, अर्बिटॉइड भी इसे कहते हैं। एरिकॉइड माइकोराइजा, जेंटिनॉइड माइकोराइजा, ऑर्किडॉइड माइकोराइजा और मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा। तो ये 7 टाइप्स उन्होंने क्लासिफाई किए थे। अब हम इनके धीरे धीरे डिटेल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा को कॉमनली शीथिंग माइकोराइजा भी कहते हैं। इसकी वजह से रूट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है और उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होने लगती है। साथ ही साथ उसके ब्रांचिंग पैटर्न में भी मॉडिफिकेशन होने लगता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की हमें दिखाई देती है, जैसे कि वाइट, ब्राउन, येलो, ब्लैक एक्सेट्रा। और ये डिपेंड करता है कि फंगस कौन से कलर की है। जिस कलर की फंगस होगी उसी कलर का हमें इसमें माइकोराइजा का कलर दिखाई देगा। इसमें जो फंगस होती है वो कॉर्टेक्स में एंटर करती है और वो हार्टिक नेट बनाती है, लेकिन वो कभी भी एंडोडर्मिस के अंदर या फिर स्टील के अंदर नहीं जाती है। और ये एक मेंटल बनाती है जिसकी थिकनेस डिफरेंट हो सकती है। तो ये था एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है और उसके कुछ फीचर्स। नेक्स्ट है वेसिक्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। ये एक टाइप का एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन होता है, जहाँ पर वेसाइकल्स और अर्बस्कल्स दोनों ही डेवलप होती है साथ साथ में। इसको शॉर्ट में वैम भी कहते हैं और सारे माइकोराइजा में वैम माइकोराइजा सबसे ज़्यादा कॉमन है। 90% से भी ज़्यादा लैंड प्लांट्स में वैम ही पाया जाता है, यानी कि वर्स्क्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा टाइप का एसोसिएशन पाया जाता है। और ये जो वैम है वो प्रोड्यूस होती है जाइगोमाइकोटा के मेंबर्स से। ये एसेप्टेट माइसीलियल फंजाई होती है। वैम का नाम वैम इसलिए है क्योंकि इसमें 2 चीज़ों की प्रेजेंस होती है। क्या? पहला तो है वेसिकल और दूसरा है अर्बस्कल। इन नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो इन दोनों फीचर्स की वजह से इसका नाम ये है। तो आगे देख लेते हैं ये आगे होते क्या है। तो सबसे पहले है वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होती हैं? ये थिन या फिर थिक वॉल्ड हो सकती हैं और ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है। जैसे वेसाइकल की स्ट्रक्चर होती है ऐसे ही एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है और ये इंट्रासेलुलरी प्रोड्यूस होती है। इंटरसेलुलरी और इंट्रासेलुलरी 2 अलग अलग वर्ड है। ये है इंट्रासेलुलरी यानी सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है और इसके अंदर कुछ मटेरियल्स स्टोर होते हैं, जैसे कि पॉलीफॉस्फेट और अदर मिनरल्स। अब है अर्बस्कल्स। अर्बस्कल्स क्या होती हैं? ये डाइकोटोमसली ब्रांचेस होती है, मतलब इसमें डाइकोट मतलब 2 ब्रांचेस होती हैं। 2 ब्रांच हॉस्टोरिया होते हैं जो कि इंट्रासेलुलरी ग्रोथ करते हैं। ये भी इंट्रासेलुलर ग्रोथ करते हैं और वेसिकल्स भी इंट्रासेलुलर ग्रोथ करते हैं। और ये अर्बस्कल्स जो होते हैं वो 4 दिन के लिए जिंदा रहते हैं और उसके बाद ही लाइज्ड हो जाते हैं, मतलब टूट जाने लगते हैं। और इसमें से जो स्टोर्ड फूड होता है वो उसके अंदर से रिलीज होने लगता है, जैसे कि ऑयल ड्रॉपलेट्स और मोस्टली पॉलीफॉस्फेट इसके अंदर से निकलता है। इसके अंदर कोई भी फंगस मेंटल नहीं होता, बल्कि इसमें लूज और बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ नेटवर्क होता है सेप्टेट हाइफा का, जो कि सॉइल में फैला हुआ रहता है। और जो सुपरफिशियल हाइफा होता है वो ब्रांचेस बियर करता है, मतलब उसमें से ब्रांचेस निकलती है जो कि एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करता है और उसके बाद वो इंटरसेलुलरी ग्रो करता है कॉर्टेक्स के अंदर। जो इंटरसेलुलर हाइफा होता है वो अंदर की तरफ अर्बस्कल बनाता है, कहाँ पे? कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमा में। और उसमें रिपीटेड डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, यानी कि 2 ब्रांच निकली उनसे आगे फिर 2 ब्रांच निकलती है, ऐसे करके उसमें रिपीट होती रहती है डाइकोटोमस टाइप की ब्रांचिंग। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है पेनिट्रेटेड सेल की, वो इन्वेजिनेटेड हो जाती है और वो कवर हो जाती है पूरी अर्बस्कल से। ये हाइफा इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों ही तरीके से डेवलप होते हैं और थिक वॉल्ड वेसिकल्स बनाते हैं। तो इसको एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये डायग्राम है वैम का, यानी कि वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा का। इसमें वेसिकल्स और अर्बस्कल्स दोनों दिख रही है। ये देखिए, ये अर्बस्कल्स है, इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो रही है। ये पहली ब्रांचिंग,
2 ब्रांच निकली, इनसे आगे फर्दर 2 ब्रांच निकली, इसमें भी आगे 2 ब्रांच निकली, फिर इसमें 2 ब्रांच। इस तरीके से इसमें रिपीटेड डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती रहती है और ये पूरे में फैल जाती है सेल में। और ये है वेसिकल्स, इसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर रहता है। तो ये था वैम का डायग्राम, और ये वैम ही होती है जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है सारे माइकोराइज़ा में। नेक्स्ट है एरिकॉइड माइकोराइज़ा। ये भी एंडोमाइकोराइज़ा का ही एक टाइप होता है। एरिकेसी के डिफरेंट मेंबर्स में इस तरीके का माइकोराइज़ा पाया जाता है, जैसे कि एरिका ही एरिकेसी का ही एक मेंबर है। इसकी जो फंजाई होती है वो स्लो ग्रोइंग होती है, सेप्टा पाए जाते हैं यानी कि सेप्टेट होती है, और मोस्टली स्टेराइल होती है, और इनको हम इजीली कल्चर कर सकते हैं। जब ये एसोसिएशन होता है तो उस टाइम जो प्लांट की रूटलेट्स होती हैं वो पूरी तरीके से कवर हो जाती हैं इन फंगस हाइफा द्वारा। ये सेप्टेट होते हैं, डार्क होते हैं, लूज होते हैं, स्पार्स होते हैं, इसके द्वारा वो पूरी तरीके से कवर हो जाता है, और फिर वो पेनेट्रेट करते हैं कॉर्टेक्स में और इंटरसेलुलर कॉइल्स बनाते हैं। और 3-4 हफ्ते बाद ये कॉइल्स डीजनरेट हो जाती है, जैसे कि अर्बस्कल्स डीजनरेट हो जाती हैं वैम टाइप के माइकोराइज़ा में। इसमें जो फंगस होती है वो फोटोसिंथेट लेती है होस्ट प्लांट से और इम्प्रूव करती है उसका मिनरल अपटेक और न्यूट्रिशन होस्ट का। मतलब ये होस्ट से फूड लेती है और उसके बदले में उसको मिनरल और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और मिनरल न्यूट्रिशन में मेनली फॉस्फोरस और नाइट्रोजन इसको देती है। चलिए इसको भी एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये है एरिकॉइड माइकोराइज़ा का डायग्राम। ये है प्लांट की सेल्स, ये जो आप देख रहे हैं, और इसके अंदर ये है एक्टिव हाइफा। ये पूरी तरीके से सेल्स में फैल जाता है, और ये देखिए यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और जबकि ये 3-4 वीक बाद जो लाइज्ड हाइफा है वो है, और इसके अंदर इसका लाइसिस हो गया है, और ये एरिकेसी वैली में पाया जाता है। नेक्स्ट है एक्टेंडोमाइकोराइज़ा। एक्टेंडोमाइकोराइज़ा इंटरमीडिएट होता है एक्टोमाइकोराइज़ा और एंडोमाइकोराइज़ा टाइप के बीच का। इसमें हार्टिंग नेट एब्सेंट होता है, बट इंटरसेलुलर कॉइल्स डेवलप होते हैं आउटर कॉर्टिकल सेल्स में। इस तरीके के एसोसिएशन में कौन से फंजाई हैं इसकी अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। ये पाया जाता है अर्बस्टस में, और इसके रूट सिस्टम जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है लॉन्ग और शॉर्ट रूट्स में। इसमें जो शॉर्ट रूट्स होती है वो स्वॉलन हो जाती है और पूरी तरीके से हाइफल मेंटल द्वारा कवर हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट रूट ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लॉन्ग रूट तो ले लेगी, इसलिए शॉर्ट रूट में ये एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट है जेंटिनॉइड माइकोराइज़ा। इसमें क्या होता है, ये जेंटिएसी फैमिली के जो सीडलिंग्स होती है उसमें इस टाइप का माइकोराइज़ा पाया जाता है, और जर्मिनेशन के 2 वीक बाद ही इन्फेक्टेड जाती है। मतलब जर्मिनेशन के 2 वीक बाद ही इसमें ये एसोसिएशन होना चालू हो जाता है। इसकी रूट में जो कॉर्टिकल सेल्स होती है वो पूरी तरीके से इरेगुलर कॉइल से फिल हो जाती है, और इसमें एसेप्टेट हाइफा होता है इसकी फंगस का, और इस टाइम के साथ साथ हाइफा जो होता है वो लाइज्ड हो जाता है, जैसे कि बाकी माइकोराइज़ा में हो रहा था। कुछ टाइम बाद ही हाइफा लाइज्ड हो जाता है, और जो वेसिकल्स होती है इसमें वो कभी कभी अटैच होती है इन कॉइल्स से। नेक्स्ट है ऑर्किडॉइड माइकोराइज़ा। इस टाइप का माइकोराइज़ा ऑर्किड में पाया जाता है। ऑर्किड के जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेशन नहीं कर पाते जब तक कि उनको हम बाहर से कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई ना दें, तो इसीलिए इसमें माइकोराइज़ा का एसोसिएशन पाया जाता है, और ये ऑब्लिगेटरी है। ये नहीं होगा तो फिर वो जर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें माइकोराइज़ा पाया जाता है। जो फंगस होती है वो कार्बन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सीड्स को, क्योंकि कार्बन ही इनसे मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, इसलिए इसको कार्बन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। शुरू में जो फंगस होती है वो एम्ब्रियो के अंदर एंटर करती है और उसकी कॉलोनीज में एंटर करती है, और उसके बाद ये कॉर्टिकल सेल्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है मोनोट्रोपॉइड माइकोराइज़ा। ये पाई जाती है मोनोट्रोपा, हाइपोपेटिस और पाइनस की रूट्स के बीच। इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम इसको इस एग्जांपल से समझेंगे। तो मोनोट्रोपा हाइपोपेटिस एक नॉन ग्रीन सैप्रोफाइट हर्ब है। इसकी रूट्स जो होती है वो शॉर्ट और फ्लैशी होती हैं, और इसमें हाइफल शीट पाई जाती है,
और ये हार्टिंग नेट भी बनाती है कॉर्टिकल जोन में। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है इसलिए ये अपना फूड नहीं बना पाती और कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई फंगस करती है, इसलिए इसमें जो फंजाई पाई जाती है वो होती है बॉलिटस। ये माइकोराइजल फंगस है जो इसके साथ एसोसिएटेड रहती है और ये पाइन और मोनोट्रोपा इन दोनों के साथ एसोसिएटेड रहती है। बॉलिटस जो होती है वो ब्रिज की तरह काम करती है मोनोट्रोपा और पाइन के बीच में, और ये बाई डायरेक्शनल फ्लो करती है न्यूट्रिएंट्स के बीच, मतलब कि पाइन और मोनोट्रोपा के बीच बाई डायरेक्शनल फ्लो करती है। इस तरीके का एसोसिएशन बहुत ही रेयर होता है और ये दो अलग अलग प्लांट्स के बीच न्यूट्रिएंट्स का फ्लो करते हैं। इसको कई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा भी गया है। तो ये सारे थे माइकोराइज़ा के टाइप्स। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द DK बॉटनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।